Please subscribe the channel Master of Mathematics by Sunil Sharma and press the bell icon. हेलो, तो स्वागत है मित्रों आपका एक बार फिर से आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स बाय सुनील शर्मा में। तो आज हम लोग रेशियो के बारे में कुछ और भी जानकारी लेंगे और भी इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि सबसे पहले रेशियो को हम लोग A:B के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जो A और B जब सिमिलर क्वांटिटीज हो तो उनके रेशियो हम स्मॉल a और स्मॉल b से रिप्रेजेंट किए हैं A:B। A को एंटीसीडेंट कहते हैं, यानी जो पहले आता है उसको एंटीसीडेंट, B को कॉन्सिक्वेंट यानी जो बाद में आया उसको कॉन्सिक्वेंट। वही जब फ्रैक्शन के रूप में, फ्रैक्शन के फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं रेशियो को, तो A/B, A को हम कहते हैं न्यूमरेटर, B को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो आइए अब देखते हैं हम लोग इसके यूजेस और कहां हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक प्रोडक्ट लिया है n जो है वो प्रोडक्ट किसका है, P और Q का प्रोडक्ट है। n को कांस्टेंट रखना है, यानी n बदले नहीं, प्रोडक्ट बदले नहीं। जबकि P क्या हो रहा है, P को बढ़ाया गया है तो Q ऑब्वियसली क्या होगा, घटेगा। आप देख सकते हैं ब्लू मार्क से एक जगह बढ़ाया गया तो दूसरे फैक्टर में घट रहा है, और रेड मार्क से देखिए कि P अगर घट गया है तो यहां Q को बढ़ाया गया है। क्लियर है? आगे और उसके लिए कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने ले रखे हैं, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात हम कर रहे हैं, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ऑब्वियसली जब लेंथ बढ़ाया जाएगा तो ब्रेड्थ घटेगा, या लेंथ घटाया जाएगा तो ब्रेड्थ बढ़ेगा, तभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑफ एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। आपका मंथली गाड़ी में पेट्रोल पे एक्सपेंडिचर हो सकता है। तो अगर मान लीजिए कि एक्सपेंडिचर को आप चेंज नहीं करना चाहते हैं और प्राइस पेट्रोल का बढ़ गया है, तो एक कंजम्पशन क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर प्राइस घट गया है और एक्सपेंडिचर वही रखना चाहते हैं तो कंजम्पशन क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। सिमिलरली डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अगर मान लीजिए कि डिस्टेंस हमको यहां से पटना से रांची जाना है, तो अगर स्पीड बढ़ा दिया गया तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा। स्पीड घटा दिया गया तो टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस में चेंज नहीं आना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो ये हाफ का इंपॉर्टेंस या नहीं होता है चेंज में, चेंज में इंपॉर्टेंस होता है बेस एंड ऑल्टीट्यूड का है। तो अगर बेस को बढ़ा देते हैं तो ऑल्टीट्यूड को घटाएंगे, अगर बेस को घटाएंगे तो ऑल्टीट्यूड को हम बढ़ाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है अभी तक? तो आइए देखते हैं यहां पर इस कॉलम को अगर हम देखें, इस टेबल को देखें हम, तो इसमें क्या है कि हमने लिख रखा है कि P या Q किसी एक को बढ़ाया गया तो दूसरा फैक्टर Q हो या P हो उसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। कब, जब हम प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखना चाहते हैं। तो देखा जाए फ्रैक्शन के फॉर्म में या रेशियो के फॉर्म में समझना बहुत आसान होता है। ये ऐसे सोचिए कि पहले से 2 था, 1 बढ़ गया तो वो कितना गया, 3। तो 3 में कितना घटाएंगे कि 2 हमको वापस मिल जाए, तो 3 में 1 घटाएंगे तो 1/3। परसेंटेज आप कह सकते हैं 1/2 50%, 1/3 33.33%। दूसरा एग्जांपल देखिए, यहां 1/3 बढ़ रहा है, पहले हमने बढ़ने के लिए रिप्रेजेंट किया, 1/3 बढ़ रहा है, यानी 3 में 1 बढ़ रहा है, मतलब 33.33% बढ़ रहा है। तो 3 में अगर 1 बढ़ गया तो एक्चुअल में पहले से 3 है, वो कितना गया, 4। तो 4 में फिर हम 1 घटेंगे तो 3 मिल जाएगा। यानी जब 33.33% कोई एक फैक्टर बढ़ गया हो तो दूसरे को 25% से घटाएंगे, तब जाके कांस्टेंट रहेगा प्रोडक्ट। तीसरा देखते हैं, 5 में 2 अगर हम बढ़ा दिए तो कितना हो गया, 40%। तो 5 में अगर 2 बढ़ा दिए हैं तो बन कितना गया, 7। तो वापस 5 पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 में से 2 को घटाना पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि 2/5 अगर बढ़ेगा तो 2/7 घटेगा दूसरा फैक्टर। चलिए यहां हम उल्टा देखते हैं, पहले घटाने वाला ही देख लेते हैं। चलिए एक फैक्टर, कोई एक, दोनों में से एक फैक्टर जो है वो 3/11 घटा दिया गया, मतलब 11 में कितना घटाया गया,
3 घटाया गया, तो अब हो कितना जाएगा वो 8, लेकिन हमको वापस आना है कितने पे 11 पे आना है, तो 8 में कितना बढ़ेंगे 3 बढ़ेंगे तब तो 11 मिलेगा। तो यहां हो क्या गया 3/11 घटे थे 27.27% घटे और बढ़े तो 37.5%। आइए रैंडमली कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। जैसे अगर हमसे कह दिया कि ये 21% बढ़ने वाला है, तो 21% का मतलब क्या होगा, और 21/100 बढ़ गया, तो 21/100 अगर बढ़ गया तो हो कितना गया 121, तो 121 में से 100 बनाने के लिए कितना घटाएंगे 21। तो अब इसी को हम परसेंटेज में ज्ञात कर सकते हैं, यानी 21/121 into 100। चलिए यहां देखते हैं 7/15 बढ़ गया, एक फैक्टर 7/15 बढ़ा दिए, तो दूसरा फैक्टर को कितना घटाएंगे ताकि प्रोडक्ट हमारा कांस्टेंट रह जाए। तो देखो 15 में 7 बढ़ा तो हो कितना गया 22, बस खाली नीचे चेंज होगा, नीचे चेंज होगा, ऊपर सेम रहेगा। तो 15 में 7 बढ़ा है 22 हो गया, तो 22 में 7 घटेगा, 22 में 7 घटेगा तो 15 वापस हो जाएगा। चलिए और देखते हैं 11/49, 11/49 क्या हुआ इधर घटने का है ना। 11/49 अगर एक फैक्टर घट रहा है 11:49, 11/49, तो दूसरा फैक्टर कितना बढ़ेगा 49 में 11 घटाएंगे 38 हो जाएगा 11/38। अब जो भी इसका परसेंटेज होगा वो हम कंसीडर कर लेंगे, याद कर लेंगे। इसके लिए परसेंटेज कैलकुलेशन हमको आना चाहिए। हम आगे वीडियोस में आपको परसेंटेज कैलकुलेशंस भी सिखाएंगे, बहुत आसान तरीके से सिखाएंगे दोस्तों। चलिए 5/9 अगर बढ़ा दिए, तो 9 में 5 बढ़ा तो कितना हो गया 14, तो 5/14 जो है वो घटाएंगे। तो देखिए इफ A is to B is equal to 2:3, अगर A और B का रेशियो 2:3 है, तो देन डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A is to B is equal to A square is to B square, यानी किसी रेशियो का डुप्लीकेट रेशियो उसके स्क्वायर का रेशियो होता है। और एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखें तो 2:3 है रेशियो, इसलिए 4:9 हो गया डुप्लीकेट रेशियो। जबकि ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, ट्रिप्लीकेट रेशियो के लिए A is to B का ट्रिप्लीकेट रेशियो होता है A³ is to B³, यानी A³ is to B³, इसका मतलब A is to B का ट्रिप्लीकेट रेशियो हो गया 2:3 है A is to B, इसलिए क्यूब हो गया तो 8:27। चलिए सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है A is to B का, √A is to √B, यानी एज फॉर एग्जाम्पल तो 2:3 लेंगे तो √2 is to √3 होता है। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, तो क्यूब रूट ऑफ A is to क्यूब रूट ऑफ B होता है। तो एग्जाम्पल चूंकि A is to B 2:3 है, इसलिए क्यूब रूट ऑफ 2 is to क्यूब रूट ऑफ 3 होगा। जबकि अगर दो डिफरेंट रेशियोज हैं A is to B एंड C is to D, तो उनका कंपाउंडेड रेशियो, कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है कि दोनों एंटीसीडेंट्स का प्रोडक्ट इज टू दोनों कॉन्सिक्वेंट्स का प्रोडक्ट। जबकि A पहला में एंटीसीडेंट है, C दूसरा में एंटीसीडेंट है, तो AC इज टू B पहला में कॉन्सिक्वेंट है और D दूसरा में कॉन्सिक्वेंट है, तो इज टू AC इज टू BD। फिर अगले क्लास में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करें ताकि अगले नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। चलिए धन्यवाद।